नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में स्कूलों के विलय की पहली रिपोर्ट सामने आ गई है और ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा भयावह है। आप ये क्लिप देखिए, आज का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में बाकायदा छपा हुआ है कि ये जो स्कूलों का विलय हो रहा है उसमें तेज़ी के साथ में जो नौनिहाल हैं वे अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। नौनिहालों की पढ़ाई जा रही है, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ये सीधी तस्वीर है स्कूलों के विलय के बाद की पहली रिपोर्ट है। ग्राउंड से रिपोर्ट हिंदुस्तान अखबार ने की है और मैं आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। टॉप सीक्रेट पे लगातार मैं इस खबर को सामने रख रहा हूं कि ये योगी आदित्यनाथ की जो जिद है कि विलय करना ही करना है स्कूलों का, इस जिद ने सिर्फ स्कूली शिक्षा का ही बंटाधार नहीं किया है, इसने नौनिहालों का भविष्य अंधकार में बना दिया है। इस जिद ने उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। जहां के बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, उस प्रदेश का क्या होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये कौन समझाए। अफसर जो बताते हैं, जो समझाते हैं, वही योगी आदित्यनाथ की समझ में आता है। और प्राइमरी टीचरों से उनको क्या दिक्कत है ये तो समझ में नहीं आता है। लगातार ये सरकार प्राइमरी टीचरों को ऐसा लगता है कि पीछे पड़ी हुई है। कभी डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर उनको पुश करने की कोशिश करना, बाद में फैसला पलटने पर मजबूर होना, कभी स्कूलों का मर्जर, कभी उनकी नियुक्तियों को लटका देना, विज्ञापन जारी ना करना, डीएलएड जो पास छात्र हैं उनकी सुनवाई ना करना। कंटिन्यू इस सरकार के निशाने पर प्राइमरी टीचर हैं जिनको 32 एक्स्ट्रा काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। कभी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और अब तो ये है कि 50 से कम के स्कूलों को बंद करने वाला जो ये फैसला लिया गया है, विलय करने वाला जो फैसला लिया गया है, इससे इतना भयावह असर सामने आ रहा है। साफ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये जो अखबार है ये बता रहा है, लखनऊ की रिपोर्ट है, ये लखनऊ की। और जब लखनऊ की रिपोर्ट ये कहती है कि 2000 नौनिहालों की पढ़ाई अधर में है, 2000 नौनिहालों की, ये लखनऊ की रिपोर्ट कहती है। फिर आप सोचिए कि दूर दराज के जिलों में क्या होता होगा, क्या हो रहा होगा सोनभद्र में, क्या हो रहा होगा मिर्जापुर में, क्या हो रहा होगा झांसी में, क्या हो रहा होगा जालौन में, क्या हो रहा होगा संत कबीर नगर में, श्रावस्ती में, क्या हो रहा होगा मुजफ्फरनगर में, क्या हो रहा होगा शामली में। कोई पूछने वाला है। 2000 बच्चों की पढ़ाई जब लखनऊ में अधर में है तो आप मान लीजिए पूरे प्रदेश में हजारों बच्चे अब स्कूलों से बाहर हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक पूरे इतिहास के लिए, एक पूरी पीढ़ी के लिए इतना बड़ा अन्याय ये कर दिया है कि ये इतिहास में लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश के। इस बात को कहने की हिम्मत नहीं है लोगों में, क्योंकि सत्ता का डर उनको सताता है। सत्ता का डर होता है, 95% में होता है, लेकिन 5% में नहीं भी होता है और वो ठोक करके अपनी बात कहते हैं। तो कहानी ये है। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ, इस रिपोर्ट को देखिएगा। ये रिपोर्ट कहती है कि 40 छात्र से कम संख्या वाले 154 विलय स्कूलों में 50% से कम बच्चे स्कूल आ रहे हैं। 154 स्कूलों की रिपोर्ट है जिनमें छात्र संख्या 40 से कम बताई गई थी। वहां पर 50% से कम बच्चे स्कूल आ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रहीमाबाद का एग्जाम्पल है। रहीमाबाद के एक गांव में जो ग्रामीण हैं उन्होंने रेलवे लाइन पार कर जाने की वजह से मर्ज किए गए प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों को भेजने से मना कर दिया है। सोचिए, ये भी नहीं ख्याल किया मर्ज करने से पहले के बीच में एक रेलवे लाइन पड़ती है। बच्चों को कैसे पेरेंट्स अलाउ करें कि रेलवे लाइन पार करके पढ़ने जाओ। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे सुनिएगा। साल 2004 में निजी स्कूल में पढ़ने वाले जुगरासगंज के 3 छात्रों की रेलवे लाइन पार करते समय दर्दनाक मौत हो गई थी। किस बड़े नेता के बच्चे पढ़ते हैं? बड़ा छोटा कोई भी नेता बताइए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को। ये लोग विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। इनको मालूम है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई कैसे होती है। बच्चे रेलवे लाइन पर क्रॉस करके जाएंगे, उनके माँ बाप के सीने पर क्या बीतेगी, कैसे उनका दिन कटेगा। जब तक वो लौट नहीं आ जाएंगे, वो जिंदा लाश की तरह उनके माँ बाप अपने घर में या अपने काम में भटकते रहेंगे। उन बच्चों को, स्कूलों को रेलवे लाइन के उस पार मर्ज कर दिया गया है। ये है इस प्रदेश में शिक्षा की तस्वीर। और इसके अलावा ये इसमें लिखा हुआ है कि विलय के 14 दिन बाद 1 दर्जन स्कूल ऐसे हैं जहां कोई छात्र नहीं पहुंचा। सोचिए, 1 दर्जन स्कूल में छात्र पहुंचे ही नहीं, ये स्थिति है। अब देखिए क्या लिख रहा है। अभिभावकों ने मर्ज स्कूलों की 2 से 3 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई। 2 से 3 किलोमीटर गांव में बड़ा मायने रखती है। सड़क व रेलवे लाइन पार करनी पड़ेगी और बंदर एवं कुत्तों के डर से स्कूल भेजना बंद कर दिया है।
पूरा का पूरा राइट टू एजुकेशन जो बनाया गया था वो योगी आदित्यनाथ की जिद के चलते खत्म हुआ जा रहा है। और बात इतनी नहीं है कि एक कानून खत्म हो रहा है, बात यह है कि बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। इस पाप का भागी कौन होगा? महाकुंभ की भगदड़ की तरह, जिस तरह से उस भगदड़ में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनकी लाशें छुपाए जाने का मामला सामने आया कि ये मौतें महाकुंभ में नहीं हुई हैं, ये सामान्य मौतें। 5-5 लाख रुपए दे करके उनको कहा गया बॉडी लेकर के चले जाओ। ये उस महापाप की श्रृंखला में एक और महापाप बताया जा रहा है कि बच्चों का आप भविष्य खा रहे हैं, उनके भविष्य से खेल रहे हैं। अब देखिए, बाकायदा इस अखबार ने ब्यौरा दिया है, मोहनलालगंज का ब्यौरा है। 242 में से 93 बच्चे उपस्थित रहे। ये मोहनलालगंज की तस्वीर है, ये लखनऊ का है। मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ योगी आदित्यनाथ रहते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत ही हाई सिक्योरिटी में चलते हैं, दाएं बाएं शायद दिखता नहीं होगा। जितना अफसर जिस दिशा में बताते होंगे योगी उसी दिशा में देखते होंगे। ये बातें तो खुल करके कही जाती हैं, इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं रही है। सरोजनी नगर स्कूलों में बेहद कम उपस्थिति। काकोरी 132 में से सिर्फ 56 बच्चे उपस्थित मिले। काकोरी की तस्वीर है ये। मलिहाबाद में 112 में से 9 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। यहाँ तो योगी आदित्यनाथ को चले जाना चाहिए, कुछ देर यहाँ जाकर के देख लें सिचुएशन क्या है। 112 में से 9 बच्चे, स्कूल ही बंद हो जाएगा इस तरह से। तो नगर क्षेत्र में 189 में से 83 छात्र स्कूल आ रही है। नगर की तस्वीर है, नगर क्षेत्र की। माल में 166 में सिर्फ 19 बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। ये माल की तस्वीर है। अब ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल बता रही है कि किस तरह से पूरा ये राइट टू एजुकेशन का एक्ट है, ये इस समय घुटनों पर आ चुका है। स्कूलों के मर्जर की जिद ने कहीं का नहीं छोड़ा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन स्कूलों में हम बाल वाटिकाएं खोलेंगे, उन स्कूलों में हम प्री प्राइमरी की पढ़ाई करेंगे। अरे उनसे पूछे कोई कि प्री प्राइमरी की पढ़ाई करेंगे? ये जो अफसरों ने उनको लिख करके दे दिया कि महाराज जी यही बोल दीजिएगा, बयान दे दीजिएगा मीडिया को कि प्री प्राइमरी की पढ़ाई करेंगे। कौन पढ़ाएगा वहां पर? प्री प्राइमरी में कौन पढ़ाएगा? तमिलनाडु से टीचर आएंगे या अमेरिका या ब्रिटेन से आएंगे? कहां से आएंगे? आप एक भी भर्ती नहीं कर रहे हो। 57,000 पोस्ट खाली है। 2018 के बाद से आज तक आपने एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की। इसके पहले जो हुई वो भी पुरानी सरकार के कोटे वाली भर्ती हुई और उसमें भी 66-69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हो गया। उस पर भी आज तक सरकार ने कोई करेक्टिव स्टेप नहीं लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और आप कह रहे हो कि प्री प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, बाल वाटिकाएं चलाएंगे। ये किसको भरमाया जा रहा है और ये किसकी कीमत पर हो रहा है? आप शिक्षा का भविष्य बिगाड़ करके इस प्रदेश को क्या बनाएंगे? और यहीं पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो तस्वीर अभी सामने आई, ये कितनी विकराल होगी। ये जो हजारों बच्चे, लखनऊ की स्थिति जो है, ये पूरे प्रदेश में जाकर के कितनी बड़ी लेवल पर बच्चे जो है पढ़ाई से बाहर हो जाएंगे। और ये बच्चे क्या करेंगे? क्या ये बच्चे जिनका भविष्य कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होंगी, क्या ये बच्चे क्राइम की ओर नहीं चले जाएंगे? क्या ये बच्चे बदहाल जिंदगी में अपनी उम्र बिताने को अभिशप्त नहीं होंगे? इसका गुनहगार कौन है? इसका जवाबदेह कौन है? योगी आदित्यनाथ को इस बारे में सोचना चाहिए। ये पहली रिपोर्ट आपके सामने हमने रखी है, ये सारी रिपोर्ट आगे भी रखेंगे और हमारा मकसद ये है कि अभी भी जाग जाए सरकार। कोई देर नहीं हुई है, फैसला पलटा जा सकता है। फैसले पलटने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि आप बड़े बनते हैं। गलतियां करना, शासन में गलतियां होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे होती है। जो गलतियों को सुधार लेता है वो बड़ा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ को बड़े बनने की कोशिश करनी चाहिए और इस गलती को तत्काल सुधारना चाहिए। आगे भी इससे जुड़ी सारी रिपोर्ट आपके सामने हम रखते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।